कृष्णोपासन लालसा। लेकिन मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, जितने भी विकार हैं संसार में और मानव के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह लालसा ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता, जो कुछ भी है वो सब यदि ठाकुर जी के प्रति पधरा दिए जाएं तो वो सब भी भक्ति बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर यदि क्रोध है और यदि वो क्रोध संसार के किसी व्यक्ति से ना होकर के ठाकुर जी के प्रति यदि हो जाए, जैसे कभी कभी ऐसा क्रोध आता है, ठाकुर जी हम पूतना से तो बढ़िया ही हैं, इतने बुरे तो नहीं है जितनी बुरी पूतना थी, आपको विष दे करके मारने आई थी, भैया हेलीकॉप्टर बंदी करे यार। इतने बुरे तो नहीं है हम, लेकिन आपने क्या किया? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बकासुर की बहन पूतना को आपने वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आप मुझे मारने आए, आपने मुझे मारा और मैंने क्या किया? मेरे पिता की जो पदवी है, मेरे पिता का जो स्थान है, वहां पे मैंने आपको बैठा दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ठाकुर जी ने यही किया। पूतना मारने आई और पूतना को मातृगति प्रदान कर दी। जब आप पूतना पे इतना अनुग्रह कर सकते तो हम पूतना से तो बढ़िया हैं। इतने बुरे तो नहीं है नाथ। ठीक है, भले ही रूखी सूखी रोटी का भोग लगा देते हैं, सब्जी में नमक ज्यादा कर देते हैं, कभी कभी अपने स्वाद के लिए भोजन बना के आपको पधरा देते हैं, पिज्जा बर्गर का भी भोग लग जाता है ठाकुर जी को। एक बात बताएं, हमारे सेवा प्रणाली में जिस पदार्थ का स्वरूप सुंदर नहीं है उसका भी भोग निषेध है ठाकुर जी को। जैसे कटहल का भोग क्यों नहीं लगता ठाकुर जी को? उसका स्वरूप सुंदर नहीं है। कहीं कहीं मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, क्यों? क्योंकि बनने के बाद में भरता जो है वो बड़ा ऐसा गिलगिला सा हो जाता, स्वरूप सुंदर नहीं है। स्वरूप, रूप, आकृति और सुगंधी, ये जिनकी सुंदर ना हो वो ठाकुर जी को भोग में कहीं कहीं निषेध है। कहीं कहीं भोग लगता भी है ठाकुर जी को इन सब भावों का, वस्तुओं का, पर सब जगह अलग अलग भाव है। स्वरूप के अनुसार कई बार भोग ठाकुर जी को नहीं पधराया जाता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग भी नहीं लगता। क्यों? टमाटर विदेशी सब्जी है, भारत की सब्जी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि विदेशी है। तो कई मंदिरों में ये भाव है जो भारत में ही प्रकट हुए हैं व्यंजन, उन्हीं का ही भोग लगाया जाए, बाहर से आए हुए व्यंजनों का नहीं। और यहाँ तो आदमी महाराज बस पूछो, पास्ता बना देते ठाकुर जी के लिए। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो एकादशी के दिन व्रत वाला पास्ता ठाकुर जी को वहां बनाया। महाराज जी व्रत वाला है। मैंने काय का है? कूटू का है क्या? कूटू का पास्ता। अब ये पता है क्या है? तो जो लोग करते हैं उनको कोई ऐसा नहीं कि उनकी मैं निंदा कर रहा हूं, वो बुरा भी नहीं माने। कलयुग है भाई, इतना कर रहे हो यही बहुत है। भगवान नहीं करे कभी। आजकल वो भी एक नाम चलता है ना, कबाब, बोलने में ही विचित्र लगता है, उसमें भी वेज जोड़ देते हैं लोग आगे। वो समय दूर नहीं, आगामी 10-15 साल बाद वो भी बनेगा एकादशी वाला कबाब। वेज बिरयानी, चावल कोई थोड़ा बहुत कर देते हैं, उसका नाम बदल दिया। हे नाथ, ठाकुर जी कभी कभी सोचते तो होंगे, भाई तू काय को कर रहा है एकादशी? तो जरूरी थोड़े ही, ऐसा तो नहीं कि तेरे करने से ही मैं प्रकट होऊंगा,
मत करे, इससे बढ़िया तो खा बढ़िया प्रेम से, रोटी खा ले, काय को बना रहा है भाई एकादशी वाला सब सामान। व्यक्ति अपने स्वाद के लिए ठाकुर जी का भोग लगा देता है, कई बार उसको प्रिय लगता है इसलिए ठाकुर जी को भोग लग जाता है। और महाराज हम कहाँ गए, जहां हम बैठे हैं महादेव की भूमि, इनके नाम पे तो महाराज क्या क्या करते हैं लोग, बुरा नहीं मानिएगा, और मान जाओ तो कोई बात नहीं, पर महादेव के नाम पर जो लोग ये बात कहते हैं, ऐसा ये कुछ भी नशा की वस्तु कर लेते हैं, फिर कहते हैं महादेव का प्रसाद है। ये तो महादेव का प्रसाद तो विष भी है, और ये तो साक्षात नीलकंठ है, वो भी तो प्रसाद है, ले लो उसको भी प्रसाद के रूप में। क्यों हम लोग देवताओं का नाम आश्रय लेकर के और अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने व्यसन के लिए हम देवताओं का नाम लेकर के क्रियाओं को कर देते हैं। मैं तो कहता हूं किसी दिन महादेव प्रकट हो